लगाएंगे तो ओम ओम ही ओम मुंह खोलने पर निकलेगा, मन से भी ओम निकलेगा। ओम का लंबा जाप अगर केवल जीभ न भी लगाओ तो सब लोग बैठ जाओ, बैठे है ही हो, तो लंबा मन ही मन ओम का मन ही मन उच्चारण करो, मुंह से नहीं करना है, आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो देखोगे पूरी रीढ़ की हड्डी में ओम की ध्वनि मूलाधार में रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर तक चढ़ती चली जाएगी। मुंह से नहीं बोलना है, जीभ लगी रहे, नहीं तो मुंह से बोलने लगोगे। और जब दूसरा ओम कहोगे तो यहाँ से ब्रह्मरंध्र से नाक की नोक में आएगा, नाक की नोक से नाभि में जाएगा, नाभि से रीढ़ की हड्डी के आखिर में अपने आप जाता है, तुम्हें कुछ प्रयास नहीं करना है। तो सब लोग जो है थोड़ा ओम का 5 बार 3 बार तो वैखरी वाणी से करेंगे। जीभ लगा ले सब लोग, कहाँ लगाना है? नीचे वाले दांत की जड़ में। तो आपका ट्रायल परीक्षण हो जाएगा कि और कोई नाम तो नहीं निकलता। जीभ लगा के देखो कोई और नाम तो नहीं निकल रहा है किसी का निकल रहा है क्या कोई ओम के अतिरिक्त और नाम? जीवन भर किसी ने राधा राधा राम राम शिव शिव जपा होगा पर निकलेगा ओम ही, गारंटी है, चैलेंज है सब, कोई नाम निकलेगा ही नहीं। क्योंकि हमारे ऋषियों का शोधा हुआ नाम है बहुत सनातन काल से, तो उन्होंने सोचा कि परमात्मा का कोई नाम हो सकता है। तो पातंजलि योग दर्शन में, श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवत गीता में, शिव महापुराण में उपमन्यु ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि ओम नमः शिवाय तो गौण है, ओम ही प्रमुख है, हम नहीं कह रहे हैं। शिव महापुराण में स्पष्ट रूप से एक नहीं 3-3 4-4 बार उल्लेख किया गया। ये तो कुछ लोग कहेंगे नमः शिवाय, नमः शिवाय ने नमः नमन है किसको? परमात्मा का पवित्र नाम, जो परमात्मा जो है वो नाम से उनको नमन है, क्योंकि वो शिव माने कल्याण स्वरूप। शिव नाम कोई है नहीं, शिव का मतलब होता है कल्याण, नमन का मतलब होता है नमन। और किसको? कौन कल्याण स्वरूप है? वो परमात्मा जो सबके अंदर विद्यमान है, सर्वत्र है, सर्वरूप है, उसके बगैर ये सृष्टि रचना हो ही नहीं सकती। ये शरीर जो बोल रहा है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, मन बुद्धि काम कर रहे हैं, किसकी सत्ता से कर रहे हैं? उस महेश्वर की सत्ता से। वो महान ईश्वर सबके अंदर व्याप्त है पूरी तरह से, इसलिए उसका नाम महेश्वर है। तो उस महान ईश्वर की तो अब सब लोग जीभ लगा लें और देखें कौन सा नाम निकलता है। गहरी श्वास ले लेंगे। तो आप लोग देखेंगे सब लोग परीक्षण करके ओम के अतिरिक्त कोई नाम निकलता नहीं। किसी का ओम के अतिरिक्त और कोई नाम निकलता हो तो हाथ उठा सकता है। और कोई नाम तो नहीं निकल रहा जीभ लगाने के बाद? प्रयास करके देखो, शायद किसी का निकल जाए। निकलेगा ही नहीं, कौन सा नाम निकलेगा? केवल ओम। तो जीभ लगाए रखना सीख लो, तो कभी घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि असार नामों का, असार शब्दों का उच्चारण होता रहता है, इसीलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। सार शब्द को पकड़ लो, कभी लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। सार शब्द सत्य, सार शब्द सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम केवल ओम। इस ओम नाम की आप अपने अंदर जो है अच्छी तरह से जो है दृढ़ता पूर्वक जीभ लगाने पर दृढ़ता हो जाएगी। ओम शब्द बताने से ये कान का मैल जब फूट जाता है तो वो बीज मंत्र आपको मिल जाता है। कहते हैं काशी में विश्वनाथ महेश्वर सबको बीज मंत्र देते हैं। ये काया रूपी काशी है। जब आप जीभ लगा लेते हैं तो इसमें जो है शरीर के अंदर ओम नाम का जो है बीज मंत्र अपने आप उतर आता है। जब तक ये वाणी का प्रलाप चलता है तब तक वो आदि नाम, अमृत नाम, सत्य नाम, सार नाम आपके अंदर उतरता नहीं। कि काया रूपी काशी में महेश्वर 24 घंटे जो है इन बीज मंत्र देने के लिए आपको तैयार बैठे हैं।
पर लेने के लिए आप तैयार नहीं है, क्योंकि आपको निर्वाणी मुद्रा नहीं लगाता। तो निर्वाणी मुद्रा लगावे तो महेश्वर हमेशा बीज मंत्र देने को आपको तैयार है। 24 घंटे पर ये वाणी के प्रलाप में अपने जीवन को लोग समय बिता रहे हैं। समय काल कल्पना में बीता जा रहा है। काल से परे जो कालातीत हैं, कालातीत कल्याण कल्पांतकारी प्रभु सज्जनानंद दाता मुरारी, तो उनकी जो काल से परे हैं, वाणी से परे हैं, देश काल की मर्यादा से परे हैं, उनको वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ओम जो है वो जीभ लगाने के बाद ही निकलता है। तो फिर एक बार 3 बार ओम का जाप करना है। एक बार हो चुका, फिर से जीभ लगाइए नीचे वाले दांत की जड़ में, बीचों बीच नस है। फिर से एक बार करेंगे। चौदह भुवन के चौधरी चाहिए। 10 इंद्रियां इनके अलग अलग देवता हैं। मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन, मार्ग के 2 पैरों के, वाणी के देवता, हाथों के देवता, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके जो है क्रमशः यम, प्रजापति, वामन, सरस्वती और इंद्र, ये 5 देवता हैं। फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जीव के देवता, रसना इंद्रिय के देवता वरुण देवता। नाग जो है अश्विनी कुमार है, घ्राण गंध लेती है, इसके देवता जो है कौन है? अश्विनी कुमार है। आँखों के देवता वैदिक साहित्य, सनातन साहित्य में सूर्य मानेंगे। स्पर्श इंद्रिय दोनों कनपटियों में स्पर्शक है, जो पूरी त्वचा में प्रसारित है, स्पर्श तंत्र। इनके देवता कौन है? वायु है। दोनों कानों में जो आवागमन होता है वो इससे होता है, दिशा नहीं होगी, अगर कोई ठोसपन होगा तो वहाँ आवाज़ ऐसे प्रसारित होगी, वो वाणी निकलेगी नहीं। और ओम शब्द जो है बगैर जीव के निकलता है, बगैर वाणी के निर्वाणी है, अनंत है, अखंड है। ओम नाम का गुंजार सदा सर्वत्र सर्वरूप हो रहा है। और ये जितना बाकी के नाम है, ये व्यास लोगों की रचना है, पुराणों की रचना से उत्पन्न हुए हैं बाकी के नाम। जो विभेद हुआ है पूरे सनातन धर्म में, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, अगर मनुष्य मात्र कहीं भी होगा ब्रह्मांड में, अगर अपनी जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ के नीचे लगाएगा तो केवल सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत नाम एक ही निकलेगा। इसलिए सब लोग अपने कल्याण कामना से, शिव तत्व की कामना से, शिव माने कल्याण, कल्याण कामना से सबको ओम का जाप जीभ लगाए रखोगे और मन ही मन ओम कहोगे तो स्पष्ट दाहिने कान से ओम ही सुनाई देगा। दाहिने कान से अगर तुम लोग चुपचाप जीभ लगा के बैठ जाओ और दाहिने कान से सुनोगे तो ओम के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनाई देगा। बाएं कान से दुनिया की बकवास सुनाई देगी, डेरे बाजू के कान से, पर सीधा बाजू जो सबका दाहिना कान है, राइट हैंड, राइट ईयर है, उससे केवल और केवल ओम ही सुन सकते हो, दाहिने कान के पर्दे पे। अगर जीभ लगा ली और नहीं भी लगाए हो तो भी दाहिने कान के पर्दे में मन को ले आओगे तो ओम ही सुन पाओगे। एक बार सब लोग फिर से 3 बार हो गया ना ओम का उच्चारण? हाँ, हो गया। अब सब लोग मानसिक रूप से ओम का उच्चारण लंबा करेंगे, आवाज़ बाहर नहीं आएगी।
तो आप लोग देखेंगे एक ओम लंबा कहने पर पूरी रीढ़ की हड्डी में प्राणों का संचार होता है। जब दोबारा ओम कहते हैं तो प्राण अपान का प्राण में हवन होता है। रीढ़ की हड्डी के नीचे छोर से अपान की जगह है। जब आप लंबा ओम कहते हैं तो अपान जो है प्राण में ब्रह्मरंध्र में ब्रह्मस्थान में पहुंच जाता है। फिर दूसरा ओम कहते हैं तो ब्रह्मस्थान पर छोड़ते हुए प्राण जो है अपान की तरफ नाक की नोक, नाभि और मेरुदंड के अंतिम छोर पे अपने आप पहुंचता है। इसको आप लोग अनुभव करेंगे ओम का जाप करते हुए। लंबा ओम का दीर्घ और कोई नाम लोगे तो रीढ़ की हड्डी में श्वास नहीं चलेगी। ओम नाम ही कहने भी इन प्रणों का या ओम का उच्चारण करने पर ही प्राणों का चाल होती है, कुंडली का जागरण होता है। कुंडली जागरण कोई कठिन काम नहीं है। केवल ओम का 1000 बार अगर आप जाप मानसिक रूप से निरंतर करें तो आपके अंदर कुंडली जागृत हो जाएगी, क्योंकि उसको चाल मिल जाएगी। नाभि कमंडल सोई नागिन, उसको ये मरघटा जो है जिंदा घट हो जाएगा आपका। यहाँ पे ओम सार नाम, सत्य नाम, आदि नाम, अमृत और कोई नाम देखोगे तो रीढ़ की हड्डी में श्वास चलेगी ही नहीं, केवल ओम नाम में श्वास चलती है। तो फिर से एक बार कर चुके हैं, फिर मानसिक रूप से लंबा ओम का उच्चारण मन ही मन करेंगे। जितना लंबा ओम कहोगे मन ही मन उतनी लंबी श्वास तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में प्रवाहित होगी। एक ओम में श्वास ऊर्ध्ववाही होती है, अपान का प्राण में हवन होता है। अपाने जुहोति प्राणम, प्राणे अपानम तथा पर प्राणापान रतिर्वा प्राणायाम परायण। तो मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के आखिरी छोर में जो है वो अपान की जगह है। जब आप ओम कहते हैं तो प्राण का उत्थान होता है वहाँ से, और वो कहाँ प्राण पहुँच जाता है, प्राण की जगह अपान से प्राण में। और जब आप दूसरा ओम कहते हैं तो अपने आप श्वास बाहर जाने लगती है, तो प्राण का अपान में हवन होता है। अपाने जब ओम कहते हैं तो अपान का प्राण में, प्राण का अपान में। ये मरघट माहेश्वर का मतलब ही है कि मरघटा है शरीर सबका, पर इसमें जीवन तत्व महेश्वर की अनुभूति ओम ही कराता है। तस्य वाचक प्रणव तजपस तदर्थ भावना। उसकी अर्थ भावना करो कि वो परमात्मा सर्वत्र है, सर्वरूप है, व्यापक है। और किसी को अगर गुरुमुखी है तो गुरु स्वरूप को अर्थ रूप में अनुभव कर सकता है। अगर गुरु केवल नाम ही पकड़े है तो नाम के द्वारा उसकी परमात्मा की सर्वरूपता का अनुभव करे। भावना ही प्रमुख है। भावे विद्यते देव। भाव अगर नहीं है तो आपके लिए भगवान कभी नहीं। भाव जो है ओम नाम का 1000 बार उच्चारण आप करिए लंबा, तो आपके अंदर कुंडलनी, जिसके लिए बड़ा हल्ला है कि वह कहाँ जगाते हैं, कौन जगाते हैं, तो किसी महापुरुष के सानिध्य से जल्दी जग जाते हैं। नहीं तो श्रम साध्य मतलब आप जो है उसको निरंतर 1000 बार ये क्रिया करिए, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, घंटा 1.5 घंटा लगेगा और क्या। और रोज जो है आप बिल्कुल चैतन्य हो जाएंगे, जिंदा घट हो जाएंगे। आपका ये जो घट शरीर है ये क्या हो जाएगा, अमृतमय घट हो जाएगा। जो विषमय घट था वो अमृत घट हो जाएगा, जो मृत्यु घट था वो अमृत घट हो जाएगा।
नित्य निरंतर इस क्रिया के प्रति आप जागृत होइए। यह अमृत क्रिया है, निर्वाणी मुद्रा है और इस क्रिया का नाम अमृत क्रिया है, क्योंकि अमृत का बोध होता है। इस एक और मरघट गए थे, वो कौन सा था? तिलकेश्वर, तिलक वार्ड का तिलकेश्वर मरघट, तिलकेश्वर। अच्छा, तिलकेश्वर मरघट था, बहुत बहुत। और ये मरघट जो है महेश्वर गौशाला, यह सबको बांटना है। तो एक चीज है, एक रुद्राक्ष के अंदर कुछ गुण होते हैं और रुद्राक्ष है। अच्छा अच्छा, हाँ भेजो भेजो भेजो। एक इसको एक मुझे देना रुद्राक्ष। अरे हो गया हो गया, एक रुद्राक्ष दे। बहुत बहुत, हाँ क्या कितना होगा? हाँ चलो एक बार हम कहते दे रहे हैं, उसके बाद फिर थे जाएंगे। ओम श्री शनिदेव भगवान की जय। ओम श्री शनिदेव भगवान की जय। सभी लोग शांति पूर्वक रहें, सभी को प्रसाद मिल जाएगा। रुद्राक्ष प्रसाद पर्याप्त है, काफी भी पर्याप्त है, सभी को मिल जाएगा। ओम श्री शनिदेव भगवान की जय।